नाजिश बताइएगा कराची का मौसम कैसा है? लाहौर में तो अभी गर्मी हो चुकी हुई है। भाई कराची में ना सर्दी जो है वो 2 दफ़ा डॉज दे चुकी है हमें। अच्छा। 2 दिन हमें थोड़ा सा मुतदल मौसम मिलता है और तीसरे दिन हम ये सोच के बाहर निकलते हैं कि आज तो स्वेटर हम रख देंगे और आज हमें स्वेटर पहन के नहीं निकलना। बाहर निकलते तो ठंडी ठंडी हवा जो है वो आपके मुंह पे पड़ रही होती है। तो कराची में सर्दी शहरी जो है थोड़े से कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं क्योंकि सुबह के औकात में ना अचानक से ठंडी हवा चल जाती है और मुझे खुद भी फ़ोन करके घर वालों को बोलना पड़ता है भाई बाहर निकलने से पहले स्वेटर पहन लेना। तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन जैसे समय चढ़ता जाता है टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। अच्छा, अभी स्मॉग की अगर बात की जाए तो कराची का मौसम जो है स्मॉग से आज मुतदल है। ठीक, कराची के मौसम जो है स्मॉग से पाक हुआ है या नहीं? नहीं, कराची में एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि स्मॉग नहीं होती। कराची में अगर स्मॉग होती भी है यानी कि हवा की रफ्तार कम होने की वजह से अगर ये जो आपके एयर पार्टिकल हैं, पॉल्यूटेड पार्टिकल हैं, अगर स्टिक कर भी जाते हैं तो वो जैसे जैसे सूरज निकलता है ना ये कम हो जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम आपके पास 7 से 8 के दरमियान में यानी 1 घंटे के लिए अगर थोड़ी सी धुंध वाली कैफियत होगी तो होगी, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल नहीं है। यानी फरवरी तो पूरा हमारा बड़ा ही कोई पुरसुकून और बड़ा अच्छा पुरफजा पुरबहार गया है क्योंकि शुरू से ही हल्के 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 बारिश के जो एक स्पेल चल रहे थे ना, बूंदाबांदी हल्की बारिश यही जो है वो स्पेल चल रहे थे। तो शहरी बड़े खुश बड़े प्यारे मौसम में आ रहे हैं सुबह में। लेकिन ये जो गर्मी ने और सर्दी ने 2 दिन तक हमें डॉज दिया है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया है क्योंकि रात में हमें पंखा चलाना पड़ता है और सुबह में अचानक से आप बाहर निकलें और आप कहें ओ भाई स्वेटर पहन के जाओ, तो वो वाली सिचुएशन हम उसको फेस कर रहे हैं। इस वक्त भी जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो हमारा 27 से 28 तक पहुँच चुका है, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 से 18 पे है। लेकिन अब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि भाई बादल साफ़ हैं, आसमान साफ़ है, बारिश के इम्कानात तो नहीं हैं, लेकिन अब कराची वाले बाहर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अच्छी प्यारी प्यारी सी ब्रीज़ जो है वो उनको वेलकम करेगी। सर्दी मुझे लगता है अभी हो सकता है 1-2 दिन और आपको डॉज दे, मतलब कराची वालों को डॉज दे। लेकिन मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर खुशबू जो है वो कराची वालों को मिलेगी। आई विश कि कराची वालों को ऐसी खुशबू मिलना नसीब हो क्योंकि वहाँ पर जो हालात हैं वो लगता तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लाहौर में भी कुछ इसी तरह का मौसम है। अगर हम बात करें सुबह की तो सुबह बहुत ठंड महसूस होती है और मुझे कल ऐसा लगा कि जैसे स्मॉग नहीं ये फॉग है, लेकिन वो पता चला कि स्मॉग ही थी। तो वेलरिंग आपकी जानिब आती हूँ, अभी बताएं कि लाहौर का मौसम कैसा है, स्मॉग के क्या हालात है? शहरबानो, लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर में सियासी माहौल तो गर्म है लेकिन मौसम अभी भी सर्द है। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अलबत्ता बारिश की बात करें तो बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा रही। लेकिन फिजाई आलूदगी की बात करें तो लाहौर कल भी लाहौर फिजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर था। आज भी अभी भी लाहौर फिजाई आलूदगी के लिहाज से चौथे नंबर पर है। और स्मोक की बात करें तो इस वक्त धुंध की बात करें तो धुंध भी जब वो सुबह के औकात में लाहौर में देखी जाती है, फिजाई आलूदगी और धुंध जब वो लाहौर की जान नहीं छोड़ा। जैसे कुदरती बारिश होगी तो लाहौर से जो वो स्मोक का और फिजाई आलूदगी का खात्मा हो सकता है। लेकिन महकमा मौसमियात अभी बारिश की कोई पेशगोई नहीं कर रहा। लेकिन अभी सूरज से अपनी आंखें खोली हुई हैं। लाहौर के मौसम के अंदाज कुछ निराले से हो गए हैं। जैसे आपको भी पता ही होगा, सुबह के औकात में ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है। जिस वक्त अभी आप मुझे भी देख सकती कि मैंने भी अभी कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ क्योंकि सुबह जब मैं आई तो मैंने फुल पैक होकर कोट वगैरह पहना, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो गर्मी महसूस होना शुरू हो गई। तो अभी भी जो लाहौर के रहने वाले हैं, ऐसे ही आती हूँ फुल पैक होकर, लेकिन जब प्रोग्राम करके बाहर जाती हूँ तो शिद्दत की गर्मी का सामना करना पड़ता है और वो सारे जितने भी मैंने शॉल ली होती है, कोट लिया होता है, वो पकड़ना पड़ता है। तो अभी स्मॉग की बात कर लेते हैं। वेलरिंग, मैं जब सुबह कल की बात करूँ तो कल इतनी स्मॉग थी या फॉग थी कि मैं कंफ्यूज हो गई कि ये फॉग है क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था ऑफिस आते हुए। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल ही थी। तो ये स्मॉग है या फॉग है? अच्छा, स्मोक और फॉग में लोग जो है वो मेरे से बेहद हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये धुंध है, सुबह के औकात में धुंध देखी जाती है। कुछ धुंध के साथ जो फिजाई आलूदगी है जिसकी वजह से लाहौर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है। क्यों धुंध है? क्योंकि धुंध होती है जिसकी वजह से मोटरवे भी बंद कर दी जाती है और फिजाई आलूदगी जो है वो लाहौर की फ़िज़ा भी काफ़ी जो आलूदा होती है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि लाहौर में जो है उसकी फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा आलूदा है। और अगर बात करें तो इसका खात्मा कैसे होगा? बारिश से इसका खात्मा होगा। जैसे ही कुदरती बारिश
बारिश होगी इसका भी खात्मा होगा। अभी भी बात करें तो अभी भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 23 तक भी जाने के इसके इम्कान है। सुबह के औकात में देखा जाता है कि 8 या 7 तक ये पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है दोबारा से इसका दर्जा हरारत वो बढ़ जाता है। बारिश और के रात के इम्कानात औकात हैं में पंजाब में, लाहौर में कोई? की जा रही है। महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस बारे में? शहरबानो अभी तक जब महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा रही। 4 से 5 रोज तक जो अभी तक बारिश की कोई पेशगोई नहीं की जा रही। अलबत्ता ये जरूर कहा जा रहा है कि मौसम जब वो खुश्क भी रहेगा, सर्द भी रहेगा, सुबह के औकात में धुंध भी छाई रहेगी और जब वो थोड़ी थोड़ी जो वो ठंड भी महसूस की जाएगी। ठीक है, वेलिंग हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। सियासी मौसम तो खासा गर्म है वहाँ पर, बाकी मौसम कैसा है तो बताइएगा। हमारे साथ मौजूद है समन गुल। समन, कैसा मौसम है ओवरऑल शहर इक़्तिदार का? जी बिल्कुल, अगर शहर इक़्तिदार के मौसम की बात कर ली जाए, सियासी माहौल तो बहुत गर्म है, लेकिन इस्लामाबाद वाले हर मौसम का मज़ा लेते हैं, क्योंकि देखें ना इस्लामाबाद में ना तो स्फोग है और ना ही स्मोग है। और महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुना दी है कि 17 जनवरी से बारिशों का एक स्पेल जारी हो जाएगा, जो 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा और जिससे मौसम में भी तब्दीली आएगी। और जैसे कि अभी आप देख सकती हैं कि शहर इक़्तिदार में सूरज अपना आबो ताब पर है और सुबह सुबह का टाइम में परिंदे चहचहा रहे हैं और एक खूबसूरत सा फिजा भी बिल्कुल साफ है। और जैसे कि हाल ही में बारिशें हुई हैं, उससे जो खुश्क सर्दी है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जैसे कि सुबह के दर्जा हरारत उसमें ठंड होती है और शाम में भी सर्दी होती है, और यहाँ पर भी दिन के जो दर्जा हरारत है यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। शहरी समझ रहे कि शायद गर्मी जल्दी आ जाएगी, लेकिन नहीं, इनके लिए खुशखबरी है कि 17 जनवरी से बारिशें शुरू हो रही है। तो मौसम में अभी शहरी जो है वो कोट स्वेटर अभी संभाल के रखे, क्योंकि सर्दी अभी बरकरार रहेगी। ये तो हर तरफ के हालात है। हमें नाजिश ने कराची के बारे में भी यही कहा कि समझ नहीं आती, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। लाहौर के हवाले से वेलरिंग ने भी ये कहा। समन गुल, आप भी यही कह रही हैं। तो पाकिस्तान का मौसम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है, बाहर की आमद है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होता है तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। और जैसे कि फरवरी जो है वो एंड होने के लिए जा रहा है, तो मार्च का मौसम स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये बारिशें होंगी उसके बाद मौसम में तब्दीली आएगी और एक बहार आ जाएगी। हर तरफ जो है वो हरियाली सी खिल जाती है और एक फूलों की खुशबू सी होती है। तो बहार का मौसम तो वैसे ही जो है इस्लामाबाद वाले जो रंग बिरंगे ऐसे फूल होते हैं और हर तरफ जो है वो हरियाली सी महक उठती है। तो इस्लामाबाद हो, कराची हो या कोई सा भी हमारा शहर हो, हर तरफ ही बाहर जब आती है तो एक अजीब ही एक नज़ारे होते हैं और हर तरफ जो है वो हरियाली हरियाली होती है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और बाहर के हवाले से हम लाहौर से भी कमेंट लेते हैं, वेलरिंग एंड्रयू से। वेलरिंग, बताइएगा बाहर के हवाले से कोई ख़ास इंतजामात लाहौर में होते हैं? हाँ जी, ऐसे ही होता है हर साल। जो बहार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए जाते हैं लाहौर के जिलानी पार्क में, खास करके जब वो मेला भी सजता है बहार के हवाले से। लेकिन अभी लाहौर का मौसम कुछ ऐसा कंफ्यूज लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहा कि कुछ जब वो इसका जो फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा होगा, जल्द से जल्द वो बहार आएगी। अभी भी क्योंकि सुबह के औकात में ठंड दिखी जाती है, रात को भी ठंड हो जाती है, सिर्फ दिन में कि हमें महसूस होता है कि नहीं भाई गर्मी आने वाली है, लेकिन रात को आगे हमें फिर से कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जैसे मार्च का महीना स्टार्ट होगा तो बहार के हवाले से जो मेले भी लगाए जाएंगे, इसका अच्छी ज़्यादा इंतजामात भी किए जाएंगे। और ये जो जिलानी पार्क में मेलों का जो एहतमाम किया जाता है वो 1 महीने तक ठीक है। यहाँ पर देख के तो ऐसे लग रहा है स्क्रीन पर कि आप बहुत इंजॉय कर रही हैं तीनों खवातीन। तो नाजिश, कराची में कोई खास इंतजाम होते हैं बाहर के हवाले से? जी बिल्कुल, कराची में हमारी जो बल्दियाती महकमे हैं उनकी जानिब से बहुत ही ख़ास इंतजाम होते हैं। मुख्तलिफ पार्क्स हैं, उनके अंदर फ्लावर शोज़ का इनेकाद होता है। और जैसे जैसे अभी फरवरी और मार्च की तरफ हम जाएंगे तो कराची वाले एक हमारा ख़ास एक अदबी मेला होता है, लिटरेचर फेस्टिवल, उसका भी इनेकाद किया जा रहा है अगले हफ्ते से। और साथ ही अगले महीने के इब्तिदा से ही हम जो है मौसम बहार की तैयारियाँ KMC की जानिब से मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर फ्लावर शो का इनेकाद, और इतने ज़बरदस्त और इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर आप कासिम बिन कासिम पार्क जो सीव्यू के करीब है उसको, या फ्रेयर हॉल के करीब जो पार्क्स हैं उनको देखें तो आपका दिल जो है ना वो बाग हो जाएगा, जिसे कहते हैं गार्डन हो जाना। तो कराची में मुख्तलिफ जो छोटे छोटे पार्क्स हैं, पिछले साल तो गवर्नमेंट की जानिब से तमाम छोटे पार्क्स को जो है डेकोरेट किया गया था। आपसे वेलरिंग से, समन गुल से बात करके मेरा भी दिल गार्डन हो गया। बहुत शुक्रिया।